जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी कि 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक। देख लीजिएगा, इस बीच में कोई हॉलीडे पड़ रहा हो तो मैं तो अभी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी शॉर्टकट में ही बनेगा। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था और कैसे चला है निफ्टी। देखिए, निफ्टी 203 पॉइंट डाउन साइड मूव करके क्लोजिंग दिया है 24,565 के लेवल पे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, ये वाला जोन हमने बताया था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट प्राइस क्या किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि फ्राइडे के दिन यहीं कहीं पे ओपन हुआ है इस एरिया के आसपास, और यहाँ से एक छोटा पुल बैक लेते हुए और इस हाई को नहीं काट पाया ये, और यहीं से ही डाउन साइड प्लान करने लगा, और यहाँ पे काफ़ी देर साइडवेज रहा दोस्तों। और 3 बजे के बाद ये मोमेंट आया, और जो डाउन साइड के लेवल मैंने बताए हुए थे, T1 हमारा 24,541 का लेवल एग्जैक्ट टैप हुआ है। और यहाँ पर फिर 3:15 के बाद का ये आई थिंक 3:15 या जो भी होगा ये टाइम, हाँ, 3:15 के बाद का ये क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे। तो 3 बजे एक ज़बरदस्त मूव था, 15 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ पे काफ़ी देर ये साइडवेज रहा। और यही था इसमें निफ्टी में ज़बरदस्त मूव था। देखो, मंथली कैंडल अगर आप देखें तो देखिए, लास्ट मंथ का कैंडल ये था, और इस मंथ का यानी कि इस हफ्ते का जो कैंडल चल रहा है, देखिए अगस्त महीना, यहाँ तक ऊपर गया था, ये वाले लेवल से डाउन साइड नीचे की तरफ आया, और देखिए ये जो मंथ है उसका लो अभी टैप होना बाकी है, यानी कि 24,477 का लेवल हमारे डाउन साइड के बायस अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो डाउन साइड इसको आना ही आना है 100% इसमें। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाए, एग्जैक्ट लेवल अगर देखें तो ये, हाँ जो भी है चलो, 24,476 ये जो भी लेवल है मंथ लो, ये वहाँ तक तो आता हुआ दिखाई दे रहा है मंथली पे। और वीकली वीकली चार्ट अगर हम देखें, देखो ज़्यादा अभी मैं इस पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा। देखिए, वीकली चार्ट भी अगर आप देखें तो यहाँ तक कहीं तक गया था प्राइस, और 24,950 यानी 25,000 के लेवल के आसपास, और वहाँ से शार्प फॉल आया है, और ये इस लेवल तक आ चुका है हमारे 24,541 के लेवल, जो हमारा ऑलमोस्ट लेवल था। कई दिनों से मैंने ये लेवल बताया हुआ था आपको। और वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये लेवल बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि मंथली एनालिसिस में भी लास्ट वीडियोस वगैरह के देखे होंगे आपने। तो मैंने बताया था कि ये जो पुल बैक आया हुआ है, ये जो पुल बैक आया हुआ है, और यहाँ पर भी ऐसा ही पुल बैक आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से पुल बैक आया, देन अगेन पुल बैक आया, और फिर उसके बाद शार्प फॉल आएगा। मैंने बोला था 400-500 पॉइंट का फॉल, और वही आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक का मैं फॉल लूँ तो आपको 400 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को आपको इजी वे पे मिल चुका है। अभी और फॉल होगा, और ये बिल्कुल यहाँ तक आने की तैयारी इसमें 24,476 का जो लेवल है ये टैप करता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है, या फिर इसकी जो लास्ट वाली पीओआई है शायद यही हो, जो भी हो ये अभी हम वीडियो में देखेंगे। अब मैं फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ, अब सारे लेवल डिलीट कर देता हूँ। देखो, वीकली एनालिसिस अगर हम करें तो देखो, पिछले 5 हफ्ते से प्राइस डाउन साइड है, ठीक है। तो तगड़ा ये सेलिंग आ रहा है, लेकिन इस सेलिंग में उस तरह का धीरे धीरे ये गिर रहा है। देखिए, बाइंग के समय में अच्छा एक मोमेंटम आया था, और यहाँ पे काफ़ी देर साइडवेज था, ठीक है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्ते से साइडवेज था। तो अभी ये लास्ट वाले पीओआई वाले जगह पे पहुंच चुका है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला, इसका लो ले सकता है प्राइस, या फिर इसके जो लास्ट वाला पीओआई को टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ भी थोड़ा निकल सकता है। तो ऊपर की तरफ अगर निकले तो ऊपर की तरफ हमको एक यहाँ पे इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, ये वाला जोन। तो ये अपना हर्डल रहेगा, ऊपर साइड का सेलिंग जोन वीकली के हिसाब से, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से ये जो लेवल निकल के आ 24,785 से लेकर 24,837, तो 24,800 मैक्सिमम पकड़ के चलिए, ये अपना एक जोन बन के आ रहा है, ठीक है। डाउन साइड देखिए, यहाँ पे एक लिक्विडिटी, इसको मैं एज ए लिक्विडिटी बोल देता हूँ, हाँ। तो ये लिक्विडिटी हो गई। अब थोड़ा अच्छे से अगर चार्ट को देखेंगे तो ये जितने भी कैंडल हैं, ये सब, ये वाले जो कैंडल है, ये इसके अंदर है सब के सब लगभग। ये वाला थोड़ा सा ऊपर जरूर है, बाकी ये सब अंदर है। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये लेवल क्या है, ये लेवल है 24,383 का लेवल। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
फिर नीचे 24,215 ये सब लेवल निकल के आ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा। 4 आवर पे अगर हम देखें तो 4 आवर पे भी हमको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही है। देखो 4 आवर में जो वीकली वाला है उस एरिया पे 4 आवर पे बीपीआर है, तो ये भी बहुत तगड़े लेवल पे काम करेगा 4 आवर का। और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है 4 आवर पे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक एफएजी भी है, ठीक। 4 आवर की एफएजी काम करेगी। अब मैं 1 आवर पे जा रहा हूँ। 1 आवर पे मैं जाता हूँ। सो मंडे के लिए अपन क्या देख सकते हैं, देखिए ऊपर की तरफ अगर निकलता है प्राइस तो ऊपर की तरफ तो यही एक हर्डल है। अगर इससे थोड़ा ऊपर निकलता है तो ये वाला जोन हमारा सेलिंग जोन बनेगा। ये जोन होगा 24,750 के अराउंड का ये लेवल है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको आप पकड़ के चलिए। और ये उसके ऊपर बीपीआर वगैरह है और हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे पीओआई भी है। तो यहाँ से अगर गिरना रहेगा ना तो मार्केट इस तरह से चलता है दोस्तों, देखो। खैर ये सब अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है, गिरेगा ही यहाँ से, और इस सब लेवल हमारा सेलिंग जोन होगा। और यहाँ से अगर प्राइस गैप डाउन वगैरह भी खुलता है ना, तो ये T2 का लेवल आप नोट कर सकते हैं। T2 है हमारा 24,453 का, ये करीब दिख सकता है। और T3 हमारा रहेगा 24,373 कुछ का लेवल। और यहीं पर हमारे दो जोन्स भी आ रहे हैं। तो एक है लिक्विडिटी 24,474 की, ये लिक्विडिटी है। और ये लिक्विडिटी अगर आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे ना चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मेरे ख्याल से ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, वीकली लिक्विडिटी है आई थिंक ये। तो ये इस लेवल को अभी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है आपका, ये भी एक जोन है आई थिंक, ये है 12 मई का कैंडल है। तो 12 मई के कैंडल का लो समझ लीजिए, डे का लो, ये सब काम करेगा। और अभी के लिए अगर इसको समझना है तो देखिए अभी ये लास्ट वाला कैंडल यहाँ पे टैप हो चुका है। तो टैप हो चुका है तो एक बाउंस बैक आने की उम्मीद, अगर यहाँ पे बायर्स बचे हुए हैं तो यहाँ पर से उम्मीद है। अगर इस लेवल को अगर इस तरह से ये ब्रेक करता है ना दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है और इस तरह से निकल जाता है मान लो, उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो लेवल है यहाँ पे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई देगा इस तरह का, ठीक है। ये ऊपर निकल गया करके, और उसके बाद क्या होगा, प्राइस डाउन साइड आएगा। डाउन साइड अगर कोई पीओआई बनाता है यहाँ पे, तो वहाँ से आपको बाइंग के लिए आप प्लान कर सकते हो। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में हर्डल है। अब यहाँ से आप बाइंग प्लान करोगे तो आपका सिंपल सा टारगेट यही लेवल तक रहेगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर गया तो ये ऊपर का जो लेवल मैंने बताया हुआ है ना 24,837 तक का, ठीक है। 837 मैक्स टू मैक्स, तो यहाँ तक कहीं तक का आएगा वो। फिर यहाँ से आपको देखो यहाँ पर बाइंग आया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बाइंग आया अच्छा खासा। सबको लगेगा बाइंग आ गया, जितने एसएमसी वाले प्लेयर हैं वो सब भी सोचेंगे कि हाँ बाइंग आ गया, और यहाँ से बाइंग आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, जो बड़े प्लेयर हैं वो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अब यहीं पर स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर यहाँ से प्राइस गिर के फिर ये लो नहीं कटता है, ये लो नहीं करता और यहीं से अगर मूव करता है और इसका ऊपर उड़ा देता है ये, तब फिर ये बाइंग का सेटअप इस पे बनेगा। फिर भी याद रखिएगा मैक्स टू मैक्स ये वाले लेवल तक 24,901, ये भी बड़ा हर्डल के रूप में काम करेगा। या फिर ये वाली जो आपकी लिक्विडिटी है 24,950। तो इस तरह से प्राइस में हम कल देखेंगे किस तरह से मामला बन रहा है। और यही एनालिसिस है, वीकली समझिए, जो भी समझिए इसको। अभी तो ज़्यादा इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।